आई होप कि ये ब्लर ना आ रहा हो। और मैं हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं पीछे के कैमरा से शूट करती हूँ, बिकॉज आगे का कैमरा तो मेरा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे पीछे के कैमरे से बोलना पड़ता है। सो तो ये वही इससे पहली जो वीडियो है उसी दिन पे शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतना शांत माहौल शायद मुझे दोबारा ना मिले। तो मुझे क्या शूट करना है ये मैंने सोचा नहीं, बट मेरे को सिट एंड टॉक ही बनाना है, तो मैं सेकंड टॉक का ये पार्ट 2 है, और शायद ज़्यादातर मेरी वीडियो सिट एंड टॉक ही रहेंगी, क्योंकि मैं तो हूँ आलसी भाई, और मेरे को आती है शर्म कॉलेज में फ़ोन निकालने से, तो मैं कॉलेज में शायद ही कुछ शूट कर पाऊँ, पर अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं कॉलेज में ज़रूर शूट करूँगी, पर मैं क्या ही शूट करूँ, मेरे कॉलेज में इतना कुछ हैपनिंग है ही नहीं, और जो पार्ट हैपनिंग है वो सरकारी काम है, मतलब आर्कोलॉजी का, तो वो जब तक पब्लिश नहीं होता तब तक मैं दिखा नहीं सकती। हार्ड लाइफ, हार्ड लाइफ, हार्ड लाइफ किसकी नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए था क्योंकि यार मैंने अभी हम आते हुए मतलब 2-3 दिन पहले से रेड अलर्ट से पहले मैं और मेरे दोस्त ऐसे आपस में बात कर रहे थे आते वक्त ही। मम्मी हम ज़्यादा देर तक ऐसा बात नहीं करते, हम बैठते नहीं, मतलब सिर्फ आते हुए, आप अगर देखो कभी फ्यूचर में, तो आते वक्त हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर लोग ना अब एक जैसे हो गए, एक जैसे मतलब समझ रहे हो कि कपड़े तो चल ठीक है, अभी हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर तो एक ही उससे निकलेंगे, जैसे जैसे वो चिकनकारी कुर्ती देखी है, वो ऐसा मतलब ऐसा वो वाली, समझ गए वो वाली, हाँ लगा दूँगी अगर मिला मुझे तो। ये क्या है वाली, तो वो हो गया। फिर म्यूज़िक टेस्ट तो सभी बहुत प्राइड से बोलते हैं कि मेरा म्यूज़िक अलग है, दिस एंड दैट। वो आजकल फ्यूजन हम लोग बहुत ऐसा प्रेफर करते हैं, बट ये बातें मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा तो क्या ही फैशन सेंस है, मेरे को तो 4-5 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, मैं वही करती रहती हूँ, बिकॉज़ मम्मी ने कहा है कि जब तक पैसे नहीं कमाओ तब तक पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, और जितने हैं उतने बहुत हैं, और इन सब पे ध्यान मत दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि जब पढ़ लिख जाओगे तो पैसे कमाओगे तो जितने चाहे उतने कपड़े खरीद सकते हो, तो इसलिए बाकी शौक़ तो है मुझे, पर शौक़ किसके नहीं होते, वो पैसे अपने पैसों से करने होते हैं। एक जगह मम्मी कहती है कि पैसे कमाओ, अपने जीवन जियो अपना एकदम मस्त। एक जगह पापा कहते हैं कि शौक़ तो बाप के पैसे पे पूरे होते हैं, अपने पैसों से ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो मैं क्या मानूँ, क्या मानूँ मैं, पता नहीं। बाकी भूख बहुत लग रही है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ भाई, भूख बहुत लग रही है क्या। हाँ, मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दे पे ये है कि अगर हम देखें यार तो सब कपड़े भी बहुत एक जैसे पहनते हैं, मतलब जैसे मैं पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा ऐसा हम एंशिएंट कपड़े अगर देखें, मतलब थोड़ा सा आज से 200 साल पहले, तो एक पर्सनालिटी थी, फैब्रिक वही रहता था, फैब्रिक में कोई बदलाव नहीं है, पर ज्वेलरी ही सबकी अपनी यूनिक यूनिक है। अभी ज्वेलरी पे भी बहुत एक जैसी हो गई है, जैसे मम्मी कहती है कि वही फैशन लौट फिर के आ रहा है कि अरे अब तो यार हद होगी, मतलब हद नहीं होगी, पर मैंने सच में अभी वो कोई पाकिस्तानी हीरोइन थी तो उसको मैं देखा था कि उन्होंने वाइट कुर्ते पे सारा शायद नाम है उनका, पता नहीं, और वाइट कुर्ते पे लाल चूड़ी पहनी, और हमारे कॉलेज में भी लड़कियां हरी और लाल चूड़ी पहनने लग गई हैं। हरी और लाल, पता है हमारी नानी पहनती थी, हमारी दादी पहनती थी हरी लाल चूड़ी, मतलब एकदम जैसे जो लाइट ग्रीन कलर की होती है ना, और जो डार्क ग्रीन विद गोल्डन ऐसा उसमें डॉट डॉट्स होते हैं, बिल्कुल वही, मतलब एकदम गाँव के जो लोग एकदम ऐसा पहनते हैं, वही फैशन वापस आ रही है। मम्मी बताती थी कि उनकी मम्मी मतलब मेरी नानी, वो यहाँ तक का ब्लाउज़ पहनती थी, फिर मम्मी ने जब मम्मी का टाइम था तब यहाँ तक के ब्लाउज़ होने लगे, फिर वापस से अभी ये और फुल स्लीव्स ब्लाउज़ वापस आ गए, मतलब यहाँ तक के एल्बो तक के तो आ ही गए हैं विद ब्रॉड बॉर्डर करके, वो वापस से लोग पहनने लगे। बांधनी आई थिंक बीच में नहीं था बांधनी का इतना कुछ फैशन, मैं तो सोच रही हूँ जिस दिन वो पफ वाला आ गया ना वापस, वो ऐसा, मेरे तो आगे बाल ही नहीं, मैं तो पफ बना ही नहीं सकती, तो वो मस्त है। कुछ लोग अभी भी पफ पे डिटे रहे हैं, मतलब जो कुछ आंटी को मैं देखती हूँ वो भी पफ, वो भी पिन्स लगा करके ऐसा ऐसा आपस में ऐसा वेब बना करके, स्पाइडर वेब, अभी भी वो पफ से हटी नहीं है। एक तो पफ होता था, फिर साइड पफ होता था, ऐसे पफ होता था, फिर वैसे पफ होता था, मेरे तो बनता ही नहीं था भाई, एक तो माथा ऊँचा उसके ऊपर और पफ, उन लोगों ने गिव अप नहीं किया है, तो वो भी अपने में एक यूनिकनेस है। आई थिंक यूनिकनेस इज़ द राइट वर्ड कि हम ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रही है। एवरीबडी वांट्स टू बी यूनिक, बट एट द एंड सब वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। इवन द कंटेंट जो मैं शूट कर रही हूँ सब वही कर रहे हैं, सब उसी तरीके का ब्लॉग बनाते हैं, उसी तरीके की क्लिप्स आई थिंक वर्क करती हैं, बट स्टार्टिंग में सबको वही करना होगा, बिकॉज फिर अगर आप कुछ यूनिक करते हैं तो उसमें आपको रिकग्निशन लेट मिलती है, बहुत लेट मिलती है, और रिकग्निशन कुछ मानो ना मानो एक फैक्टर बन जाता है, एक मोटिवेशन बन जाती है आपको कंटिन्यू करने के लिए, तो वो चाहिए होती है चाहे कोई बोले ना बोले।
तो इसलिए भी कभी कभार स्क्रिप्ट एक जैसे कि एक तरीके का वीडियो बनाना, एक तरीके का व्लॉग बनाना, एक तरीके का सिट एंड टॉक वीडियो बनाना इज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट द एंड आई एम नॉट चूजिंग अ पर्टिकुलर नीश बिकॉज फिर वो मुझसे जुड़ जाएगी। और मेरा ऐसा है कि मैं तो वैसे भी यार बहुत कम अटेंशन है मेरे को आज कोई चीज़ पसंद है कल ना पसंद हो क्या मालूम। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं, आई थिंक आई विल फाइंड माई ओन वे, बट अनटिल देन कुछ ऐसा लगना चाहिए ना यार कि अगर मैं पीछे मुड़ के जाऊँ मतलब देखूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे याद नहीं है कि लॉकडाउन के बाद मेरे 4-5 साल थोड़े बहुत इवेंट्स मुझे याद है, बट स्कूल टाइम तक मुझे बाकायदा याद है कि मतलब मेरे दिन कैसे बीतते थे। उसके बाद से तो लॉकडाउन के बाद से आई थिंक सबका ही टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और इतनी ज़्यादा कुछ मेमोरीज़ नहीं है मेरे पास। तो एटलीस्ट एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम रहा है जिसके थ्रू मुझे याद रहे कि मैं पहले कैसे सोचती थी, बिकॉज मेरे लिए सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे इवॉल्व करी कि नहीं करी, कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। तो वो एक मेमोरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे घर में किसी को ज़्यादा फ़ोटोज़ लेने का कोई शौक़ नहीं है, अपने तक वो शौक़ पहुँचा नहीं। तो और शाइनेस भी है कि फ़ोटो वगैरह ये सब। और इंस्टाग्राम में इसलिए नहीं शुरू कर रही बिकॉज़ उस पर बहुत क्विक ट्रेंड्स चेंज होते हैं। सेकेंड, अगर मेरे आसपास किसी को पता चल गया, मतलब मेरे दोस्तों में ये वो, तो वो जज बहुत भारी करेंगे और जजमेंट से हाँ मुझे डर लगता है। नहीं लगना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर उसको आने में टाइम लगेगा आई थिंक। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चूज़ किया है। और यूट्यूब में क्या है, थोड़ी सी जान है, समझ रहे हो, मतलब एक यूनिकनेस, आप एक इंसान को बेहतर तरीके से जान पा रहे हो। आप एक क्लासमेट से थोड़े से फ्रेंड्स की तरफ जाते हो, उस फेज़ में है यूट्यूब कि वो थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऐसा अपनापन ऐसा है। और इंस्टाग्राम पे आई डोंट थिंक वो चीज़ है, और मुझे पता नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ये भी लेट्स सी। बट एक तरीके से एक डायरी, एक मेमोरी, एक उस तरीके से भी हो सकता है। और बहुत समय से मुझे बनाना था, मुझे बनाना पसंद है वीडियोस, पता नहीं क्यों पसंद है, बट मुझे बकबक करना बहुत अच्छा लगता है। और अनफॉर्चुनेटली इतने लोग नहीं थे पहले मेरे पास बकबक सुनने के लिए मेरी। तो अब आप जो भी देखेंगे आपको देखना पड़ेगा ये। और जब मैं टॉपिक से बहुत यार हट जाती हूँ। टॉपिक क्या था हमारा, था यूनिकनेस। मतलब मेरे जो टीचर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि आपको यूनिक तो बनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही एक अपनी एक सुगंध है, अपनी एक कहते हैं। बट यूनिक हम बन नहीं पाते हैं। मतलब मैं भी कई बार मैंने नोटिस किया है, चाहे क्लास हो, चाहे 4 लोग के बीच में बैठे हैं, चाहे किसी भी बात करते हैं, हम फिट इन होने की बहुत कोशिश करते हैं, जो कि समझ नहीं आता। मैं यूनिक बनूँ भी तो कैसे बनी रहूँ, कैसे आप यूनिक बने रह सकते हैं कुछ अलग पढ़ के। पर अलग पढ़ने के लिए फिर सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, इसलिए नहीं क्योंकि कुछ आपका टाइम वेस्ट तो क्या होता ही है, बट क्योंकि एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिले। बट अगर मैं बुक्स पढ़ रही हूँ तो वो भी तो मैं किसी और का पर्सपेक्टिव पढ़ रही हूँ, तो मैं लिखूँ। लिखने में लिखना इज़ अ गुड थिंग। लिखना आपको यूनिक बना सकता है, बिकॉज आपकी सोच तो आपकी सोच है। चक्कर ये है ना कि मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ, मतलब मैं बोले जा रही हूँ। आई थिंक लिखाई एक ऐसी चीज़ है। दूसरा, कला कोई भी कला, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई म्यूज़िक हो, आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी से सीखा हुआ। बट एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी खुद की रचना करते हैं, रचना नहीं तो अपना कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। आई थिंक वो यूनिकनेस है। और कई बार ऐसा लोगों ने मुझे कहा भी है कि आप थोड़े से, तो यार गरिमा यार तो कुछ अलग ही है। बट वो इसलिए क्योंकि मेरी जिन लोगों का साथ मुझे मिला, कुछ बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने सिखाया कि यूनिक बनने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मतलब स्टार्टिंग में हर कोई आपको ठुकराता है, स्टार्टिंग में हर कोई आपको अजीब गरीब टैग्स देता है कि ये तो कुछ अलग ही अलग रहती है, ये तो कुछ डिप्रेस्ड है, या ये तो कुछ अपने आप को घमंडी है। तो घमंडी वाली बात तो मैं इनकार नहीं कर सकती कि ठीक है, वो तो मैं मान लेती, पर डिप्रेस तो मैं नहीं हूँ। इतना तो मुझे मालूम है कि मैं मेरे जैसा इंसान डिप्रेस तो नहीं हो सकता है, ये तो मैं नहीं मानूँगी। बाकी अलग अलग इसलिए रहती हूँ कि मेरे को जिन लोगों से नहीं घुलना मिलना होता है, मैं नहीं ही मिलती हूँ, तो ये भी है। और यूनिक बनने में यार लोग बहुत आपको टेस्ट करते हैं। किसी को पसंद नहीं आता कि आप कुछ अलग करो, चाहे करियर हो, चाहे आपकी चॉइसेस हो, चाहे आपके लाइफस्टाइल हो। और ये तो है ही, लोग नॉर्म्स तो, सोशल नॉर्म्स तो फॉलो करवाते ही आपसे, जो कि मुझे करना बिल्कुल नहीं पसंद। बट यूनिक भी बनने के लिए भी आपके पास एक ताकत होनी चाहिए, आपके पास एक कुछ होना चाहिए जिसके बलबूते पे आप यूनिक रह सकें। आपके पास पैसे होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर अपनी जैसे ज़िंदगी जीनी है तो मेरे पास वो पैसे होने चाहिए
जिनकी बदौलत मैं अपने हिसाब से जी सकूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और के भरोसे जी रही हूँ तो मुझे उनके हिसाब से जीना होगा। और बहुत सारी लड़कियाँ ये बात को रिलेट कर पाएंगी, इसलिए शादी से डर लगता है, इसलिए कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि किसी और के हिसाब से रहना पड़ेगा। और जिस तरीके का हमारा समाज है उसमें जल्दी करियर सेट करना है तो एक्सट्रीम कंपटीशन है उन सब चीज़ों में, जिसमें कि सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। बट जो एक यूथ है, मुझे अपनी यूथ बर्बाद नहीं करनी है, मुझे अपना ये जो समय है उसको बर्बाद नहीं करना। मैं जितना यूटिलाइज़ कर सकूँ जिस भी जगह, तो मैं हर जगह हाथ पैर मारती हूँ। तो मुझे ये भी कहा जाता है कि तुझे क्या शांति नहीं है क्या, तुझे मतलब ऐसा इतना क्यों, तू ऐसा हर जगह तेरे को हर चीज़ ट्राई करनी है, इतना बहुत नहीं है क्या, हाँ इतना बहुत नहीं है क्या। मुझे लगता है कि नहीं है यार, मेरी भूख बहुत ज़्यादा है, मतलब वैसे भी भूख ज़्यादा लगती है और ये वाली भूख भी ज़्यादा ही है कि करना है, कुछ अलग करना है। अलग क्या करना है मालूम नहीं, पर कुछ अलग तो करना है, इतना मालूम है कि मुझे भगवान ने बनाया। और मुझे ऐसा बचपन से लगता है, पता नहीं क्या ये भी घमंड है, पता नहीं, मुझे ऐसा बचपन से लगता है कि यार अपन अलग हैं। और कुछ तो क्योंकि मेरा सोचने का तरीका घर पे किसी से इतना कुछ ज़्यादा मेल खाता नहीं, तो मैं शांति रहती हूँ। बाहर भी जिन लोगों से उनका मेल खाता है उनसे मेरा मेल नहीं खाता, ऐसा है। बहुत कम लोग जिनसे मेरा मेल खाता है वो भी बोलते कि यार तू कुछ टेढ़ी है, क्रेजी है, ये है वो है। तो अब ना ऐसा हो रहा है कि मुझे ना धीरे धीरे अब मैं बहुत पसंद आने लग गई, मतलब मेरी यूनिकनेस जो है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो ये है। पर मैं अब पूरा टॉपिक मैंने अपने ऊपर बना लिया ना, कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं। तो मुझे अपने साथ टाइम अपना, अब मैं अब धीरे धीरे अपनी फेवरेट होती जा रही हूँ। गीत गीत थी वो, पूर्ति क्या थी, गीत थी शायद, गीत थी, जब भी मेट पे गीत थी। अब मुझे लगता है कि यार, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी है, कोई कितना भी परफेक्ट, पहले कुछ लोग थे मैं उनको आइडियलाइज़ करती और ये तो बहुत ही इंसान अच्छा है, अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है। हाँ, पहले मैं सबको अपने से ना सुपीरियर मानती थी, चाहे वो